हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम सतलुज नदी की संपूर्ण जानकारी लेने जा रहे हैं। आइए देखते हैं सतलुज नदी, जो कि सिंध की सहायक नदी है, इसके बारे में कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपके जीवन में या फिर आपके प्रतियोगी परीक्षा में आवश्यक है। पहला पॉइंट आपके सामने है, सतलुज नदी का उद्गम कहाँ से होता है। सतलुज नदी तिब्बत का जो क्षेत्र चाइना के अंडर में आता है, उसमें एक स्थान है राक्षस ताल। राक्षस ताल से सतलुज नदी का उद्गम होता है। यदि आपसे बात की जाए कि राक्षस ताल के किस झील से इसका उद्गम होता है, तो याद रखिएगा रावण हृद। रावण हृद नामक झील से इसका उद्गम होता है। हालांकि आपके प्रतियोगी परीक्षा में यही पूछा जाता है कि किस स्थान से इसका उद्गम होता है, तो याद रखिएगा राक्षस ताल से। याद रखिएगा दोस्तों, जो राक्षस ताल है वह मानसरोवर से ऊंचे स्थान पर है। मानसरोवर झील है, इसके कुछ ही दूरी पर स्थित है। हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वहाँ स्थित है राक्षस ताल, वहीं से इसका उद्गम होता है। यह बात आप याद रखिएगा। यह भी याद रखिएगा, सतलुज नदी को चीन में किस नाम से जाना जाता है। ध्यान से सुनिएगा, लांगचेन। लांगचेन नाम से जाना जाता है। कहाँ? सतलुज को चाइना में। अगला पॉइंट है सतलुज नदी का उत्सर्जन। सतलुज नदी का उत्सर्जन कहाँ होता है? सबसे पहले यह चाइना में रहती है, फिर तिब्बत में जाती है, फिर इंडिया में आती है, फिर पाकिस्तान में जाती, बांग्लादेश में जाती है, फिर इसके बाद यह पाकिस्तान में भी चली जाती है। याद रखिएगा, यह जब पाकिस्तान में जाती है तो वहाँ जाकर किस स्थान पर? पंजाब के क्षेत्र में सिंधु नदी या इंडस नदी से मिल जाती है। इसलिए आप यह भी याद रखें कि यह सिंधु की एक प्रमुख सहायक नदी है सतलुज नदी। कहाँ कहाँ जाती है? चीन, तिब्बत, इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान। अगला है सतलुज नदी की टोटल लंबाई कितनी है। सतलुज नदी की टोटल लंबाई है 1450 किलोमीटर। तो आप याद रखिएगा, भारत की में इसकी टोटल लंबाई 320 से 350 किलोमीटर के आसपास है। ना इससे ज़्यादा है ना इससे कम है। शेष भाग यह तिब्बत में और पाकिस्तान में बहती है। यह भी आप याद रखिएगा। अब आप देख लीजिए सतलुज नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है। स्पीति नदी, बसपा नदी, पार्वती नदी, रोरू नदी, सोहण नदी, कांगसी नदी, नारद नदी, यह सभी सतलुज की प्रमुख सहायक नदियों में से एक एक हैं। याद रखिएगा। आइए अब देखते हैं सतलुज नदी की बांध परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। एक एक करके हम डिटेल से बात कर लेते हैं। भाखड़ा नागल बांध परियोजना। हम आगे चल के भाखड़ा नागल बांध परियोजना के बारे में डिटेल से बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप मुख्य बिंदु पर फोकस कीजिएगा। पहला बिंदु आपके सामने है, उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के भाखड़ा गांव में सतलज नदी पर एक बना हुआ बांध है जिसका नाम है भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यह भाखड़ा गांव में बना हुआ बांध है। यह बांध गोविंद सागर जलाशय का निर्माण भी करता है। याद रखिएगा, हम भाखड़ा नागल बांध परियोजना तो कह देते हैं, लेकिन भाखड़ा बांध अलग है और नागल बांध अलग है। अब सुनिएगा नागल बांध के बारे में। भाखड़ा बांध के अनुप्रवाह में पंजाब में नागल में स्थित एक और बांध है। कहाँ स्थित है? नागल में, इसलिए इसका नाम नागल बांध पड़ा। हालांकि कभी कभी हम दोनों बांधों को एक साथ भाखड़ा नागल बांध कह देते हैं। हालांकि ये दो अलग अलग बांध है। जैसा कि मैंने आपको बताया, भाखड़ा बांध एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। मुख्य तथ्य जान लेते हैं। इसका नाम क्या है? भाखड़ा बांध। किस नदी पर बना हुआ है? सतलुज नदी पर। किस स्थान पर? बिलासपुर जिले के हिमाचल प्रदेश पर। लंबाई कितनी है? 1700 फीट अर्थात 520 मीटर। ऊंचाई कितनी है? 741 फीट 226 मीटर। इसकी आधार की चौड़ाई कितनी है? 625 फीट। इसका निर्माण कब आरंभ किया गया था? इसका निर्माण आरंभ कब किया गया था? 1948 में। पूर्ण बनकर कब तैयार हुआ? 1963 में। और इसमें विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 1325 मेगावाट। ध्यान रखिएगा एक और पॉइंट, यह 3 राज्य सरकारों के द्वारा बनाई गई बांध परियोजना है, जिसमें राजस्थान, हरियाणा और पंजाब शामिल हैं। आइए दोस्तों, सतलुज नदी पर जो प्रमुख परियोजनाएं हैं उसकी बात हम कर रहे हैं। दूसरी जल विद्युत परियोजना है बस्सी जल विद्युत परियोजना। यह पंजाब के नागल के पास यह स्थित है। जो बस्सी जल विद्युत परियोजना है उसकी उत्पादन क्षमता 30 मेगावाट है।
30 + 30 के हिसाब से आप याद रखिएगा। प्रमुख तथ्य हैं, नागल हाइडल चैनल का उपयोग करने वाली परियोजना है, इसे आप जरूर याद रखिएगा, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। पंजाब के लिए स्थानीय ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत है बस्सी जल विद्युत परियोजना। आइए अब बात करते हैं कोल डैम बांध परियोजना। यह हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में कोल डैम परियोजना को बनाने की शुरुआत की गई थी सन 2004 में और इसका निर्माण होकर कंप्लीट हुआ सन 2015 में। एनटीपीसी के द्वारा इसका निर्माण कराया गया और इसी के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है, याद रखिएगा। अब जानते हैं कोल डैम परियोजना की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। पहली बात, यह सतलुज नदी पर बना हुआ एक रिटेंशन बांध है। इसकी ऊंचाई 167 मीटर है। जल विद्युत उत्पादन क्षमता 400 + 400 800 मेगावाट है। लाभ क्या है, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है, इसलिए हिमाचल प्रदेश के उत्तरी ग्रिड में यह बिजली का उत्पादन करती है और उसकी आपूर्ति भी करती है। सतलुज में जल प्रवाह को स्थिर करती है, क्योंकि एक बड़ा बांध बनाया गया है तो जो पानी आता है उसको स्थिरता जरूर देती है। आइए देखते हैं नागल बांध के बारे में। भाखड़ा बांध के जस्ट नीचे पंजाब में ही इसे बनाया गया है। इसकी स्थापना की गई है सन 1960 में। प्रमुख तथ्य जो है, ध्यान से सुनिएगा, भाखड़ा बांध से छोड़े गए पानी को नियंत्रित करने के लिए इसे बनाया गया है। नागल बांध का विशेष काम क्या है, जो भाखड़ा बांध से पानी छोड़ा जाता है उसे नागल बांध में एकत्रित करना। दोस्तों, सतलुज नदी की जितनी भी परियोजनाएं हैं सभी आपके लिए आवश्यक हैं, याद रखिएगा। आइए अब देखते हैं सतलुज नदी के किनारे बसे हुए शहर कौन कौन से हैं। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में किन्नौर, रामपुर, बिलासपुर, शिमला क्षेत्र। सबसे ज़्यादा याद रखिएगा पंजाब के क्षेत्र में प्रमुख शहर इसके किनारे बसे हुए हैं। कौन कौन से, जैसे रूपनगर, फिरोजपुर, जालंधर, लुधियाना, कपूरथला। सभी चीज़ें आप याद रखिएगा। खासकर आप पंजाब के क्षेत्रों को याद रखिएगा कि इसके किनारे यह शहर बसे हुए हैं, आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों अंतिम में देखते हैं सतलुज नदी की प्रसिद्ध कहानी कौन सी है। पहले भी मैंने आपको बताया कि मैं आपको बताऊंगा रावण हृद की कथा। तो ऐसा माना जाता है कि सतलुज नदी का उद्गम जिस झील से होता है वह रावण के द्वारा बनाई गई झील है। ऐसा कहा जाता है कि रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जो तपस्या की है वहीं उनके आंसू गिरने लगे थे। रावण के आंसू गिरने से बनी झील का नाम है रावण हृद और वहीं से सतलुज नदी बहना प्रारंभ करती है। ठीक है दोस्तों, तो सतलुज नदी की संपूर्ण जानकारियां आपको मिल गई हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद। अपना ख्याल रखो, बड़ों का सम्मान करो।